यह भयानक दुनिया में पाई जाने वाली जलपरी की एक बेहद दुर्लभ प्रजाति थी। पानी में वे बेहद तेज होती थी। उनकी पूंछ का सिर्फ एक झटका उन्हें सैकड़ों मीटर दूर तक पहुंचा सकता था। लेकिन उनका जीवन बेहद क्रूर था, क्योंकि उनकी प्रजाति के सारे नर जन्म से ही बांझ होते थे। संतान उत्पन्न करने के लिए मादाओं को मजबूरी में इंसानों को बहकाने के लिए जमीन पर आना पड़ता था, ताकि वे उनसे बीज ले सके। लेकिन यह प्राचीन जाति अपनी निर्दयता के लिए बदनाम थी। उनका एक कठोर नियम था, बच्चे को बचाओ, पिता को मारो। जैसे ही कोई जलपरी पानी में यह प्रक्रिया पूरी कर लेती, छिपे हुए नर उस आदमी को गहराइयों में खींच कर डुबो देते थे। एक जलपरी इस क्रूरता को सहन नहीं कर पाई और उसने चुपचाप एक आदमी की जान बचा ली। इस तरह उसने अपनी जाति का सबसे बड़ा नियम तोड़ दिया। एक गर्म वसंत के दिन दो जलपरी बहनें रोज की तरह ताकतवर पुरुषों को फंसाने के लिए किनारे पर आई। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई छुपी हुई निगाहें उन्हें देख रही हो। जैसे ही उन्होंने उस आदमी को देखा, बड़ी बहन उसे पानी में घसीटने आगे बढ़ी, लेकिन उसकी छोटी बहन एलिस ने उसे रोक लिया। एलिस एक गूंगी बहरी जलपरी थी। वह गिड़गिड़ाते हुए अपनी बहन से जैक को छोड़ देने की विनती करने लगी, क्योंकि वह छुपकर उसे देखते देखते उससे प्यार कर बैठी थी। बड़ी बहन ने ताना मारते हुए कहा, एक इंसान और मछली के बीच प्यार नामुमकिन। अपनी बहन की दुआओं को अनदेखा करते हुए उसने अपनी बिकिनी उतारी और पानी में उतर गई। ये देखते ही जैक उस पर मोहित हो गया, ये जाने बिना कि मौत उसकी ओर बढ़ रही है। मौका पाकर एलिस ने जैक का फोन चुरा लिया और उसकी हैंडसम सेल्फी को ख्वाबों भरी नजरों से देखने लगी। उधर जैक और उसका दोस्त जलपरी बहनों के साथ पानी में हंस खेल रहे थे। लेकिन एक मिनट भी नहीं बीता था कि जैक का दोस्त अचानक जोर से कांप उठा और सारी मस्ती पल भर में खत्म हो गई। लड़की की आंखें तेज हो गई। अगले ही पल पानी के भीतर से एक हाथ निकला और आदमी की टांग को जकड़ लिया। संगीत अपने दोस्त को डूबते देख जैक उसकी ओर तैरने लगा। तभी बीच रास्ते में एक और हाथ ने उसकी भी एड़ी पकड़ ली। कुछ ही पलों में वह भी गहराई में खींच लिया गया। दृश्य बदलता है। बेहोश जैक का शरीर पानी की सतह पर तैरने लगता है। एलिस वहां प्रकट होती है और उसे बाहर खींच लेती है। काफी कोशिशों के बाद वह उसे होश में ले आती है। धुंधली नजर में जैक को लगा कि उसने एलिस का असली जलपरी रूप देख लिया है, लेकिन पूरी तरह देख पाता उससे पहले ही वह गायब हो गई। जैक मौत के मुंह से बच गया था, लेकिन उसका दोस्त उतना खुशकिस्मत नहीं था। उसका शव पहले ही नदी की गहराई में गुम हो चुका था। कुछ ही देर बाद डूबने की सूचना पर निक और उसकी टीम वहां पहुंची। लाश की जांच करने पर उन्हें टांगों पर गहरे पंजों के निशान मिले। ये साफ संकेत था कि किसी चीज ने उसे पानी के अंदर खींचा था। उन्होंने कांपते हुए जैक से पूछताछ की और उसने सारी बात बता दी। निक इस बात से सुकून में था कि जैक जिंदा है, लेकिन यह सोचकर उलझन में था कि वह बचा कैसे। जैक खुद भी यही सोच रहा था। बेहोश होने से पहले उसने बस एक झलक ही देखी थी। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि उसका फोन गायब हो चुका था। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए निक और उसकी टीम फिर से नदी पर पहुंचे। तभी अचानक निक ने अपने पीछे हलचल सुनी। वह वही जलपरी थी जिसने जैक की जान बचाई थी। वह बेहद सतर्क थी। वह सीधे झील में कूद गई और एक ही सांस में सैकड़ों मीटर दूर तक तैर गई। इतनी दूरी पर यह समझ पाना मुश्किल था कि उसने रूप बदला या नहीं, लेकिन उसकी रफ्तार किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा थी। संगीत मौके पर पहुंचे जैक ने पुष्टि कर दी कि वही लड़की उसकी रक्षक थी। उस रहस्यमयी लड़की का सच जानने के लिए वे सब मिलकर एक भयावह लोक कथाओं के विशेषज्ञ के पास गए।